स्टार्ट। प्रत्येक विवाह साधारणतया नवजीवन का श्री गणेश करता है ब्राह्म। लड़की अपने माता पिता के घर में जन्म लेती है और उसी में उसका लालन पालन होता है, किंतु जब विवाह हो जाता है तो वह अपने माता पिता के घर को छोड़कर एक नवीन कुटुंब में प्रवेश करती है ब्राह्म। जब कोई नन्हा पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपित किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ा ध्यान रखा जाता है कि नवीन मिट्टी उपयुक्त है या नहीं, और कहीं यह उस मिट्टी से जहाँ पौधा उग रहा था बहुत अधिक भिन्न तो नहीं है ब्राह्म। इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि जल और तापमान भिन्न ना हो तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है ब्राह्म। इसी प्रकार जब कोई लड़की अपने माता पिता के घर से किसी अपरिचित कुटुंब के परिवेश में प्रवेश करती है तो पौधे की बनिस्बत उसके मामले में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ब्राह्म। पौधे तो जीवन रखते ही हैं, किंतु लड़की का जीवन उससे कहीं अधिक विकसित होता है ब्राह्म। अपने माता पिता के घर में अपने लालन पालन के वर्षों में लड़की की जो अब नववधू होती है अपनी पृथक प्रवृत्तियां, अनुभव और विचार होते हैं जो उसकी जीवन शैली बन जाते हैं, किंतु नवीन परिवेश में इनमें से कुछ तो वह बनाए रखती है और कुछ उसे त्यागने पड़ते हैं ब्राह्म। अनुकूलीकरण का यह दौर कभी भी एक तरफा नहीं है और ना हो सकता है ब्राह्म। लो और दो, जियो और जीने दो जीवन की विधाएं हैं, और जब नववधू नवीन कुटुंब में लाई जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसके पति के घर में उसका प्रेम और अनुराग, शालीनता और सौम्यता, ममता और मोह के साथ स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वह एक ऐसे नवीन परिवेश में पदार्पण करती है जिसमें उसे जीवन पर्यंत रहना है ब्राह्म। उसे अपने आप को नवीन संबंधों के अनुकूल बनाना पड़ता है, अर्थात एक ओर अपने पति के साथ, दूसरी ओर अपने सास ससुर के साथ ब्राह्म। इसके अलावा कुटुंब के अन्य अग्रजनों तथा साथ ही छोटे सदस्यों के साथ भी अपने संबंध निभाने पड़ते हैं ब्राह्म। इस सब के लिए उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ब्राह्म। अतः सास सहित कुटुंब के अन्य अग्रजनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसका मार्गदर्शन करें ब्राह्म। पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके लिए सहयोग का स्रोत हो और उसे उसकी पत्नी की रक्षा करने, और जब वह यह समझे कि वह सही है तो उसकी बात का समर्थन करने को सदैव तैयार रहना चाहिए और उसे समझाकर उसे सुधारने का प्रयास करें, तथा यदि वह यह समझे कि वह गलती पर है तो उसे पति को
उसकी गलती का उत्तरदायित्व स्वेच्छापूर्वक स्वयं पर ले लेना चाहिए ब्राह्म। यह प्रक्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए और इसमें प्रत्येक पक्ष की सहयोग और स्वेच्छा दर्शित करनी चाहिए, अन्यथा तो यह नवीन संसार चल नहीं पाएगा ब्राह्म। विवाह जिससे पक्षकारों का एक पवित्र बंधन है और यह परलोक में ही निश्चित हो जाता है, ऐसी हमारी मान्यता है ब्राह्म। विवाह की वेदी पर किए गए धार्मिक कृत्यों से स्पष्ट रूप में दर्शित होता है ब्राह्म। पैरा डर का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान ब्राह्म, जिसे हम ठीक तरह नहीं जानते उससे प्राय डरा करते हैं ब्राह्म। सृष्टि के आरंभ में आदिम मनुष्य सूर्य, चंद्र, समुद्र, बादल, बिजली, नदी, पर्वत, आंधी, आग, सर्प का स्वरूप ठीक तरह समझ ना पाया था। इसलिए चेतना विकास के प्रथम चरण में उनकी स्थिति, शक्ति और मर्यादा की समुचित जानकारी न थी। फलस्वरूप उनसे डर लगा ब्राह्म। देवता के रूप में उन्हें कल्पित किया गया और अनेक पूजा विधानों से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया ताकि वे अपना कोई अहित न करें ब्राह्म। मृत्यु के उपरांत का जीवन अभी भी रहस्य में है, पर पूर्व काल में और भी रहस्य में बना हुआ था ब्राह्म। इस अज्ञान ने प्रत्येक मृतक को भूत प्रेत की मान्यता प्रदान कर दी और आकस्मिक दुर्घटनाओं, विपत्तियों एवं बीमारियों का मूल कारण विदित न होने से उन्हें भूत की करतूत समझ लिया गया ब्राह्म। प्राय ऐतिहासिक काल में मनुष्य की मनोभूमि का अधिकांश भाग इन देवताओं और भूतों का संतोष समाधान करने में व्यतीत होता था ब्राह्म। पैरा ज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ वे भय छूट गए ब्राह्म। बीमार होते ही भूत को बलि चढ़ाने की तैयारी ही जिनके मस्तिष्क में एकमात्र उपाय सूझता हो, ऐसे लोग अब बहुत थोड़े हैं। वे सभ्य समाज में उपहासास्पद माने जाते हैं ब्राह्म। इसी प्रकार अलग अलग सत्ता वाले एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और ईर्ष्या द्वेष करने वाले देवताओं के स्थान पर अब इन्हें एक ही ईश्वरीय शक्ति के विभिन्न काम माना जाने लगा है ब्राह्म। ग्रह नक्षत्रों की विद्या की सही जानकारी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे शनि और राहु की अनिष्टकर ग्रह दशा का आतंक समाप्त होता चला जा रहा है ब्राह्म। पैरा माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके आगे यह अभी निर्धारित किया था कि पुराने अधिनियम की धारा 48(3) जो नए अधिनियम की धारा 72(2) के समकक्ष है, में प्रयुक्त शब्दों विनिर्दिष्ट शर्तों में मॉडल संबंधी शर्त सम्मिलित है और इसलिए उसमें मसीउल्लाह बनाम राज्य अपील अधिकरण में किए गए विनिश्चय का अनुमोदन भी किया था ब्राह्म। सुभाष चंद्र बनाम राजस्थान राज्य में अर्जीदार को संविदा गाड़ी के रूप में
मिनी बसें चलाने के लिए परमिट दिया गया था। इस परमिट में पुराने अधिनियम की धारा 51(2) के अधीन एक शर्त यह लगाई गई थी कि यान 7 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होंगे। ब्राह्म इस बात को उच्च न्यायालय में अनावश्यक रूप से चुनौती दे दी गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी इस आधार पर आक्षेप किया गया था कि यह शर्त पुराने अधिनियम की धारा 51(2) के विरुद्ध है। ब्राह्म